लेकिन जी संजू सैमसन को मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। काफ़ी सारी इसके ऊपर डिबेट होगी। काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा कि 383 रन्स किए हैं साहिबजादा फरहान ने, यार उसको मिलना चाहिए था। ठीक है, सब्जेक्टिव है ना। रिकॉर्ड तोड़ा है उसने, वर्ल्ड कप की एक सिंगल एडिशन में सबसे ज़्यादा रन्स है भाई, बिल्कुल ठीक बात है। बट देन व्हाट अबाउट विल जैक्स? उसने भी कोई कम अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं दी, उसने विद द बैट विद द बॉल परफॉर्मेंसेज दी हैं इस टूर्नामेंट में। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच के अवार्ड या प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड वो विल जैक्स के पास हैं। ठीक है, साइफर्ड की परफॉर्मेंसेज हैं, फिर संजू सैमसन है। वाई संजू सैमसन? संजू सैमसन इस वजह से कि संजू सैमसन की जो 3 इनिंग्स आई हैं वो 3 इंतहाई क्रूशल मैचेस में आई हैं। वो तीनों मस्ट विन मैच थे टीम इंडिया के। संजू सैमसन ने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मैच जितवाया, ओपनर से लेकर एंड तक रहे और मैच को फिनिश कर कर लेकर आए, जो कि इंडिया के लिए मस्ट विन गेम थी। इंडिया हार जाता, इंडिया टूर्नामेंट से बाहर था। कम सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, एक ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट दिया, ज़बरदस्त किस्म के मिडल ओवर्स निकाले और उसकी वजह से टीम इंडिया वाज एबल टू गेन अ टोटल अबव 250। सेम वही चीज़ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रिपीट हुई है। तो इट इज़ अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दोज इनिंग्स। ठीक है, साहिबजादा फरहान की बात की जाए, उनके 200 हैं, देयर इज़ नो डाउट। हाँ, 200 किए हैं। एक श्रीलंका के अगेंस्ट है, एक नमीबिया के अगेंस्ट है, इंग्लैंड के अगेंस्ट एक डिसेंट इनिंग है। द प्रॉब्लम इज़ कि उन इनिंग्स का मैच के ऊपर इम्पैक्ट नहीं नज़र आता। ये है असल इशू। अगर आप श्रीलंका वाला मैच देखें तो वो आप साहिबजादा फरहान की जो परफॉर्मेंस थी वो ठीक है, एंड देन द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स। फ़खर ज़मान की डोमिनेंस आपको साहिबजादा फरहान और उसकी पार्टनरशिप में ज़्यादा नज़र आई थी। तो वो जो था ना एक इम्पैक्ट इनिंग, वो फिर ऊपर से ये 3 तगड़े मैचेस थे 3 बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। सेमीफाइनल और फाइनल में सैमसन इज़ दी थर्ड बैटर कि जिन्होंने वर्ल्ड T20 की तारीख में सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में हाफ सेंचुरी स्कोर की हैं। साइफर्ड ने भी की हैं, साइफर्ड चौथा बन गया। इससे पहले सिर्फ 2 हैं। 2009 में शाहिद अफरीदी थे और 2014 में विराट कोहली थे। उसके अलावा कभी किसी बैटर ने सेमीफाइनल और फाइनल में इकट्ठे हाफ सेंचुरीज़ नहीं स्कोर की थी। तो संजू सैमसन का ये है सारा हिसाब किताब। एंड प्लस संजू सैमसन की बैटिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट्स वो राइट एट द टॉप सबसे ज़्यादा हैं। संजू सैमसन ने 5 इनिंग्स में 321 रन्स किए हैं, 80 की बैटिंग एवरेज, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट। फरहान की 76 की बैटिंग एवरेज है, 160 का स्ट्राइक रेट है। साइफर्ड के 46 की बैटिंग एवरेज है, 166 का स्ट्राइक रेट है। तो इन टर्म्स अगर आप 300 प्लस में देखें तो आपको विद अ बैटिंग एवरेज दैट मैसिव, विद अ स्ट्राइक रेट दैट मैसिव, आपको सिर्फ संजू सैमसन नज़र आता है। एंड बाय गॉड क्या बैटिंग टेक्निक है यार, कोई टुल्ले नहीं, कोई जिसे कहते हैं लप्पे नहीं, नथिंग व्हाट्सोएवर, प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स, प्रॉपर। ही इज़ द ओनली बैट्समैन इन दिस वर्ल्ड T20 जिसने ऑन दी ऑफ साइड 100+ रन स्कोर किए हैं विद एन एवरेज ऑफ विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 175। दिस इज़ मैसिव। सिर्फ ऑफ साइड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं लेग साइड पे नहीं गया, सिर्फ ऑफ साइड के ऊपर 100+ रन्स, 175+ की स्ट्राइक रेट। और अभी ये ज़्यादा होगा, आज की इनिंग के भी नंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो संजू सैमसन ने 92 रन्स का रिकॉर्ड ब्रेकिंग पावर प्ले लगाया है अभिषेक शर्मा के साथ, विच इज़ द हाईएस्ट, 92 फॉर 0। ये भी एक रिकॉर्ड है। तो संजू सैमसन टू बी वेरी ऑनेस्ट वो डिज़र्व करता है कि उसको अगर मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है। साहिबजादा फरहान ठीक है, उसको नहीं मिल सका, सो बी इट, रिकॉर्ड बुक्स में उसका नाम आ गया। इट्स अबाउट द इम्पैक्ट। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो हमें ना उससे निकलना पड़ेगा, पर्सनल गोल से। मेरी परफॉर्मेंस हो जाए, संजू सैमसन की अगर आप 197 है, 289 है, प्लेंटी ऑफ ओवर्स रहते थे जब वो इन तीनों मैचेस में, मतलब चलो पहला मैच तो वो जिता कर आया और उसने चौका मार दिया था, 2 के छक्का मारने की तरफ जाता तो 99 हो जाते उसके, डजेंट मैटर।
लेकिन वो तीनों मैचेस में, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड फाइनल, वो तीनों मैचेस में 3 सेंचुरीज़ बड़े आराम से स्कोर कर सकता था, बहुत आराम से। वो नहीं गया सेंचुरीज़ की तरफ। पर्सनल माइलस्टोन्स उसके लिए मैटर नहीं करते। वो ऑलरेडी एक कैलेंडर ईयर में 2 T20 सेंचुरीज़ के 3 T20 सेंचुरीज़ कर चुका है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये कैलकुलेशन भी ज़रूर माइंड में रखा करें जब आप देखते हैं कि अगर फ़लाने को कोई अवार्ड मिला है तो उसकी क्या बेस हो सकती है। लेट मी टेल यू एन ऑनेस्ट थिंग, अगर ये जसप्रीत बुमराह को भी मिल जाता ना तो भी वो लॉजिकल होता। जसप्रीत बुमराह ने राइट एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट आकर जो परफॉर्मेंसेस दी है ना, दे वर टॉप नॉच, क्योंकि वो मुश्किल मैचेस थे। ये 3 मैचेस जो है ना, ये आखिरी 3 इंडिया के, ये बैटिंग विकेटों के ऊपर हुए हैं। फट्टा विकेटों के ऊपर बॉलिंग करना एज ए फास्ट बॉलर आसान नहीं है। जितनी पेस से आप गेंद करते हैं, डबल पेस से आपको शॉट लगती है। बट कंग्रेचुलेशंस टू संजू सैमसन, मुझे पसंद है, बेहतरीन बंदा है, ठीक है, दरवेश तबीयत का। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फर्स्ट एंड चॉइस नहीं होता टीम की, कप्तान की, मैनेजमेंट की, कोच की, बाहर बैठा रहता है। 11 सालों में 65 इसके T20 इंटरनेशनल नहीं हुए, 11 साल हो गए हैं उसको खेलते हुए। जिस तरह का बैट्समैन है वो आपने देख लिया, IPL में आपने देख लिया, नहीं मिलता चांस, अनलकी है। लेकिन चलो, बेचारे की फाइनली लक ने आके उसका साथ दिया। पीस आउट।